नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, शुरुआत एक साधारण लेकिन चुभते हुए सवाल से आज करते हैं। क्या किसी कानून का मकसद समाज को जोड़ना होता है या फिर बांटना? बिहार की सियासत में इन दिनों यही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है। सबसे ज्यादा वजह है मोदी सरकार की तरफ से लाया गया नया वक्फ सुधार बिल, जिसे लेकर देश भर में विरोध की लहर उठी हुई है। इस बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये जो कानून है वो उनकी धार्मिक संपत्ति संबंधी आजादी में सीधा हस्तक्षेप करता है। वहीं वहीं अब बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्त कानून का जो लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी का यह बयान सीधा सीधा बीजेपी के एजेंडे पर हमला है और बिहार के अल्पसंख्यक मतदाताओं को साधने की कोशिश भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बयान बिहार की राजनीति का रुख बदलेगा या फिर उल्टा असर करेगा? देखिए दोस्तों, वक्फ कानून कोई छोटा मामला नहीं है। भारत में वक्फ बोर्डों के जरिए लाखों एकड़ जमीन, स्कूल, मस्जिदें और अस्पताल संचालित होते हैं। समझ रहे हैं आप? बीजेपी सरकार का यह कहना है कि इस कानून में सुधार का मकसद पारदर्शिता लाना है ताकि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग ना हो। लेकिन मुस्लिम संगठनों का यह आरोप है कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण चाहती है। उनका यह कहना है कि वक्फ बोर्ड अब मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से निकलकर सरकारी अफसरों के हाथों में चला जाएगा और यही डर पूरे देश में विरोध का कारण बना है। दोस्तों, बिहार की हम बात कर रहे हैं और बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो इस बिल को पास कराने में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी दलों की भूमिका भी अहम रही। यही वजह है कि अब विरोधियों को एक नया मुद्दा मिल गया है। तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा है कि मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ जो वक्फ बिल बीजेपी लाई है, हमारी सरकार बनने पर उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये बयान दोस्तों सीधे सीधे उन मुस्लिम वोटों को टारगेट करता है जो 2020 के चुनावों में भी निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन राजनीति का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि ये जो बयान है वो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को भी तेज कर सकता है और यही बीजेपी का छिपा हुआ फायदा है। दोस्तों, अब तेजस्वी के उस बयान पर आते हैं। तेजस्वी का ये जो बयान है वो मुस्लिमों में उत्साह पैदा कर सकता है, लेकिन अगर बीजेपी इस मुद्दे को मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में प्रचारित करती है तो यह बयान उल्टा असर भी डाल सकता है। बिहार जैसे राज्य में जहां सामाजिक समीकरण बेहद नाजुक, वहां एक लाइन का बयान भी इस पूरे चुनावी माहौल को बदल सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी इस मुद्दे को सिर्फ धार्मिक आधार पर रखेंगे या इसे संवैधानिक और सामाजिक न्याय के मुद्दे से जोड़ पाएंगे? अगर वो इसे न्याय, बराबरी और संवैधानिक अधिकारों की भाषा में पेश करते हैं तो ये बीजेपी के नैरेटिव को तोड़ सकता है। समझिए आप, वक्फ कानून को लेकर यह भी दोस्तों हमें याद रखना होगा, यानी ये भी हमारे जहन में रखना होगा कि सुधार की जरूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सुधार का तरीका और मंशा बशर्ते साफ होनी चाहिए। सरकार अगर सच में पारदर्शिता चाहती है तो उसे समुदाय की भागीदारी के साथ करना चाहिए था, ना कि थोपे गए आदेशों की तरह। लेकिन जब बहस संवैधानिक सुधार से हटकर धार्मिक अस्तित्व के खतरे में बदल जाती है, तब राजनीति अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाती है। तेजस्वी का बयान इसी बहस का हिस्सा है।
जहां वो मुसलमानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आरजेडी उनके साथ खड़ी है, जबकि बीजेपी उनकी आवाज को दबा रही है। दोस्तों, लेकिन इन सब चीजों के बीच एक और बड़ी बात छिपी है, वो बात मैं भी आपको बताना चाहती हूं। बीजेपी या आरजेडी दोनों को यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में कोई भी कानून या आंदोलन नागरिकों की गरिमा और समानता से ऊपर नहीं हो सकता है। किसी भी समुदाय के साथ अन्याय हो, उसका विरोध जरूरी है, लेकिन उसी भावना में अगर किसी दूसरे धर्म के लोगों को डराने की कोशिश हो तो वो विरोध भी खोखला हो जाता है, एकदम खाली। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को सिर्फ भावनात्मक बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस नीति और संवैधानिक विकल्प जो हैं वो भी पेश करने होंगे, जैसे वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, ऑडिटिंग, स्थानीय समुदायों की निगरानी समितियां और न्यायिक सुरक्षा तंत्र। समझ रहे हैं आप? और आखिर में आज की इस चर्चा में अगर हम बात करें तो आखिर में जब हम राजनीति के इस खेल को देखते हैं ना दोस्तों, तो एहसास होता है, महसूस होता है कि वक्फ बिल सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि ये सत्ता, पहचान और संवैधानिक संतुलन की जंग है। इसे बैलेंस करना मुश्किल है। अगर इस विवाद को विपक्ष सिर्फ नारेबाजी तक सीमित रखता है तो नतीजा वही पुराना नतीजा होगा, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। लेकिन अगर इसे समान अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के मुद्दे से जोड़ा गया तो यह बीजेपी की रणनीति को चुनौती दे सकता है, चैलेंज कर सकता है। इसलिए अंत में आज की इस चर्चा में मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगी, ये कहना सही भी होगा कि धर्म और कानून के बीच की इस लड़ाई में असली सवाल ये नहीं कि कौन सा बिल पास होगा या रद्द। असली सवाल दोस्तों ये है कि भारत का लोकतंत्र सभी धर्मों के लोगों के अधिकारों की बराबरी से रक्षा कर पाएगा या नहीं। ये सवाल अहम हो जाता है। तेजस्वी का ये बयान बिहार की राजनीति में आग जरूर लगाएगा, लेकिन ये आग अगर केवल चुनाव जीतने की होड़ में भड़काई गई तो उसका धुआं अंततः लोकतंत्र की सांसें ही रोक देगा। इसी के साथ इस चर्चा में मैं भी यहां पर विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा को सुनने के बाद बिहार की राजनीतिक और जिस तरह से बयानबाजियों का दौर यहां पर चल रहा है, तेजस्वी यादव के इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं, और बीजेपी का जो नैरेटिव हम देख रहे हैं और वक्फ संशोधन बिल को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।